हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 16 मई 2025 का करंट अफेयर्स। और देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा इसमें डी, तेलंगाना सही हो दोस्तों। तेलंगाना के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया दोस्तों। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, तेलंगाना के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु उत्सव शुरू हो गया है और यह भव्य धार्मिक आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है दोस्तों। और यह भूमिगत सरस्वती नदी को समर्पित है दोस्तों। और कालेश्वरम जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित है। इस शहर में श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर है दोस्तों। और यह सरस्वती नदी गोदावरी और प्राणहिता नदियों से मिलती है और इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और मंदिर नागर में अनुष्ठान की शुरुआत गणपति पूजा के साथ हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सम्मान करने के लिए तिरंगा रैली कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये जम्मू में आयोजित की गई थी फ्रेंड्स, जम्मू में। इसका सोल्यूशन देखिए, 15 मई को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। और इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाया गया साहस और रणनीति हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों। और बहादुर भारतीय सेना के प्रति समर्थन और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए जम्मू सिविल सोसाइटी ने जम्मू में इंदिरा चौक से विक्रम चौक तक आयोजित तिरंगा रैली में भाग लिया दोस्तों। और इस पहल का उद्देश्य एकता की भावना पैदा करना और भारतीय सेना की वीरता को सम्मान देना है देना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब घोषित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमारा बी सही होगा। 1989 ईस्वी में ये घोषित किया गया था दोस्तों। सोल्यूशन इसका है 9 दिसंबर 1989 को महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की घोषणा की। और 1993 में महासभा ने एक प्रस्ताव में निर्णय लिया कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस दिन का उद्देश्य परिवार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान बढ़ाना है। 2025 थीम सतत का थीम है दोस्तों। 2025 का थीम है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। डॉक्टर मारियांग गेला हंगरिया को सम्मानित किया गया दोस्तों। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, ब्राजील के प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया को उनके टिकाऊ कृषि में अभूतपूर्व योगदान के लिए 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 13 मई 2025 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा डेस मोइन्स आयोवा में नॉर्मन ई बोरलॉग हॉल ऑफ लॉर्ड्स में की गई दोस्तों, लॉर्ड्स में की गई है। हंगरिया को यह पुरस्कार उनके 4 दशक लंबे शोध कार्य के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने जीवन जैविक बीज और मिट्टी उपचार बायोलॉजिकल सीड एंड साइल ट्रीटमेंट्स विकसित किए, जिसने ब्राज़ील को वैश्विक कृषि शक्ति बनने में मदद की है दोस्तों। उन्हें $5 लाख लगभग 4.2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों, जिसका औपचारिक समारोह 23 अक्टूबर 2025 को आयोवा कैपिटल में आयोजित होगा। और विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार माना जाता है दोस्तों। और हंगरिया 1987 में पुरस्कार की शुरुआत के बाद से 55वें प्राप्तकर्ता और 10वीं महिला विजेता हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के किस रेजिमेंट में कमीशन दिया गया है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, राजपूताना राइफल्स में इसको दिया गया दोस्तों। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने 2020 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर पदोन्नत किया है। और भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज भारत के राजपत्र में इसकी सूचना दी गई है दोस्तों। नीरज चोपड़ा को 2017 में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था दोस्तों। और बाद में उन्हें 2021 में सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया। और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक के बाद उन्हें 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें 2022 में पद्मश्री और भारतीय सेना के सर्वोच्च शांति पदक परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2021 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने डैश में इनोनो विश्वविद्यालय के साथ अपने शैक्षणिक समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया था। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, तुर्की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने तुर्की में इनोनो विश्वविद्यालय के साथ अपने शैक्षणिक समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया दोस्तों। इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने तुर्की के इनोनो विश्वविद्यालय के साथ अपने शैक्षणिक समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया है। समझौता ज्ञापन में संकाय आदान प्रदान, छात्र भ्रमण और सहयोगात्मक शैक्षणिक गतिविधियों की योजनाएं शामिल थी दोस्तों। और इस समझौते पर 3 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 3 वर्षों तक लागू था। इस समझौते का उद्देश्य अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान और शैक्षिक सहयोग को समर्थन देना था। इनोनो विश्वविद्यालय मलाट्या तुर्की में स्थित है दोस्तों। यह निलंबन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान किया गया है दोस्तों। और तुर्की ने हाल ही में भू राजनीतिक घटनाक्रमों में पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त किया था दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने तुर्की में इनोनो विश्वविद्यालय के साथ अपने शैक्षणिक समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला दोस्तों? तो ये हरवंश चावला ने ये कार्यभार संभाला दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अधिवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के विशेषज्ञ हरवंश चावला को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, व्यापार नीति, बुनियादी ढांचे के विकास और कॉरपोरेट सलाह में 3 दशक से अधिक के अनुभव के साथ चावला नेन्थ्रो पत्रप ग्रूमन, सिंगापुर एयरलाइंस, डेंसो कॉरपोरेशन और अल्काटेल सहित वैश्विक कंपनियों के कानूनी सलाहकार रहे हैं। और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक गैर लाभकारी संगठन है जो ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए काम करता है दोस्तों। और ब्रिक्स CCI ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के निजी क्षेत्र की नीतिगत आवाज है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवास्त्र सिस्टम को किस कंपनी ने विकसित किया है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने दोस्तों ये विकसित किया दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारत ने उड़ीसा के गोपालपुर में स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भागवास्त्र का सफल परीक्षण किया। और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SADL द्वारा विकसित यह माइक्रो मिसाइल आधारित सिस्टम ड्रोन के झुंडों को 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर पहचान कर नष्ट कर सकता है दोस्तों। और परीक्षण में 4 रॉकेट्स ने सभी उद्देश्यों को पूरा किया, जिसमें 2 रॉकेट साल्वो मोड में 2 सेकंड के भीतर दागे गए। उन्नत C4I सिस्टम से लेस यह सिस्टम भगवान परशुराम के भार्गव अस्त्र से प्रेरित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हिमांशु राय इसके लेखक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, लेखक और शिक्षाविद हिमांशु राय द्वारा लिखित नई किताब PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ थ्रू द ईयर्स का हाल ही में विमोचन किया गया दोस्तों। और यह पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के ऐतिहासिक विकास, इसकी भूमिका और भारतीय शासन प्रणाली में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर एक विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है दोस्तों। और यह विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान PMO की भूमिका को प्रमुख नीतियों, संकट प्रबंधन जैसे 1975 का आपातकाल, 1991 का आर्थिक सुधार और वैश्विक कूटनीति के संदर्भ में विश्लेषित करती है। हिमांशु राय एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक हैं जो भारतीय इतिहास, राजनीति और शासन प्रणाली पर अपने गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पासपोर्ट में कौन सी तकनीक व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहित करती है दोस्तों? इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। सॉल्यूशन इसका दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए चिप आधारित बायोमेट्रिक पासपोर्ट की शुरुआत की है। यह कदम भारत को 120 से अधिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की श्रेणी में शामिल करता है, जो पहले से ही इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। और पासपोर्ट की शुरुआत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत अप्रैल 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और मई 2025 से देशव्यापी रोल आउट शुरू हो चुका है। RFID चिप और एंटीना पासपोर्ट में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना एम्बेडेड है, जो पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरा और जन्म तिथि को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत की अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA को
बढ़ाने के लिए किन दो संगठनों ने सहयोग किया दोस्तों? तो ऑप्शन इसका देखिए फ्रेंड्स, डी सही होगा, डीएसटी और डीआरडीओ। सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, डीएसटी और डीआरडीओ अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के एक संस्थान ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के साथ साझेदारी करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। और एमओयू का उद्देश्य आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान ARIIAS में अवलोकन सुविधाओं और इसकी वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग भारत की भू आधारित अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA क्षमताओं को मजबूत करने के लिए करना है दोस्तों। और 13 मई 2025 को डीएसटी के एक स्वायत्त संस्थान ARIES नैनीताल और IRDE देहरादून में डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट IRDE देहरादून के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के डैश में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये जेवर, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास एजेंसी में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दे दी है दोस्तों। और 14 मई 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई दोस्तों। और भारत सरकार ने देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए दिसंबर 2022 में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। जेवर में सेमीकंडक्टर प्लांट ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारत की HCL का संयुक्त उद्यम है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे एक बार सारे क्वेश्चन को ब्रेक में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया दोस्तों। ये तेलंगाना के दोस्तों कालेश्वरम में। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सम्मान करने के लिए तिरंगा रैली कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? ये जम्मू में की गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब घोषित किया गया दोस्तों? तो 1989 में किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया को सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के किस रेजिमेंट में कमीशन किया गया दोस्तों? राजपूताना राइफल्स में किया गया दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने तुर्की में इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने शैक्षणिक समझौते ज्ञापन को निलंबित कर दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला दोस्तों? तो हरवंश चावला ने संभाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भागवास्त्र सिस्टम को किस कंपनी ने विकसित किया दोस्तों? तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों, PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हिमांशु राय है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ई पासपोर्ट में कौन सी तकनीक व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहित करती है दोस्तों? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप RFID दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA को बढ़ाने के लिए किन दो संगठनों ने सहयोग किया दोस्तों? तो DST और DRDO ने सहयोग किया दोस्तों। और ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को एक बार आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।